हेलो एवरीवन। तीन हिस्सों में बटा है पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा। यहाँ मेटल से पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मेटल। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी में यह चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मौजूद है जो धरती के अस्तित्व को भी बनाए हुए हैं? लॉस एंजलिस पैटर्न अर्थ मेटल। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सभी गुरुत्वाकर्षण बल से लैस हैं। इस बल की मदद से सभी गोकालीय पिंडों का अस्तित्व बना हुआ है। गुरुत्वाकर्षण में जरा सी भी कमी होने पर ये पिंड एक दूसरे से टकराकर खत्म हो सकते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण ही है कि इस पृथ्वी पर आसानी से चल फिर पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरी पृथ्वी में यह चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मौजूद है जो धरती के अस्तित्व को भी बनाए हुए हैं? पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के बारे में बेहतर समझ एक नए अध्ययन के शोधकर्ताओं ने इस संबंध के नए दावे किए हैं। उनका अनुमान है कि पृथ्वी के चारों ओर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय बल इसके भीतरी हिस्से मेटल के तरल भाग के भीतर होने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर तय होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन के निष्कर्ष पृथ्वी के शुरुआती इतिहास के बारे में बेहतर समझ पैदा कर सकते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो के शोधकर्ताओं के मुताबिक लंबे समय में से यहाँ माना जाता है कि पृथ्वी का तरल बाहरी कोर आंतरिक हिस्सा हमेशा डायनेमो का प्रमुख संकेत रहा है जो इसके चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जर्नल अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स के प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि उनका नया सिद्धांत हमारे ग्रह के शुरुआती दिनों की विसंगतियों को हल करने का अवसर प्रदान कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से इस अध्ययन से सह लेखक डेव स्टेगमैन ने कहा, वर्तमान में हमारे पास कोई ठोस सिद्धांत नहीं है जो यह बता सके कि गर्मी से कैसे पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हुआ है, और ना ही इसके विकास को समझने के लिए हमारे पास कोई वैचारिक ढांचा है। कौन करता है कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण? इससे पहले वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी और इसके जैसे अन्य ग्रह जिनके पास तल धातु कोर होते हैं वह तेजी से घूमते हैं और उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जो गर्मी के स्वयं को संभव बनाते हैं, और इसी चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण होता है। बाद में भूगर्भवर्तियों ने पाया है कि पृथ्वी के 450 करोड़ वर्ष के इतिहास के शुरुआती दौर में पृथ्वी के नीचे का हिस्सा पिघला हुआ रहा होगा जिसे बेसल मैग्मा महासागर कहा जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता है। सिलिकेट मटेरियल से बना होता है मेटल। वर्तमान अध्ययन से स्टेगमैन और उनकी टीम ने दिखाया कि कोर के बजाय निचले मेटल का यह तरल हिस्सा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे कर सकता है। अध्ययन ने बताया गया है कि पृथ्वी का मेटल सिलिकेट मटेरियल से बना होता है जो सामान्य रूप से बहुत ही खराब चालक होता है। लंबे समय से वैज्ञानिकों का अनुमान था कि मेटल के भीतर शायद चुंबकीय क्षेत्र के लिए आवश्यक बड़ी विशुद्ध धाराएं पैदा नहीं होगी, लेकिन स्टेगमैन और उनकी टीम ने कहा है कि निचले मेटल का तरल सिलिकेट वास्तव से अधिक विशुद्ध प्रवाही को हो सकता है, जिसके आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि कोर से के बजाय मेटल पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। तीन हिस्सों में बटा है पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा। पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा तीन भागों में बटा है: ऊपरी सतह या भूप्रपट्टी क्रस्ट, आवरण मेटल और केंद्रीय भाग कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूप्रपट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरह 34 किमी का क्षेत्र है। यह ब्लास्ट चट्टानों से बना है। आवरण का मेटल का क्षेत्र 34 किमी के बाद 2900 किमी का है जो बलास्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम है। केंद्रीय भाग पानी और कोर निकल और फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम और औसत क्षेत्र लगभग 63-70 किमी है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।